अस्सलामुअलैकुम। दास्तान अरब का हम 24वां हिस्सा शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्र बिन आस ने नज्जासी से कहा, हुजूर, गजब तो यही है कि जब यह कलाम पढ़ते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको लिख कर देता है तो सुनने वाले पर बड़ा असर होता है। यह कलाम खुदा का कलाम नहीं है बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम है। हज़रत जाफ़र तैयार को अम्र की इस बेहुदा बात पर बड़ा गुस्सा आया और गुस्से की वजह यह थी कि अम्र अच्छी तरह जानता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ है, लेकिन नज्जाशी को धोखा देने के लिए अब कह रहा था कि वो लिख कर देते हैं। उन्होंने जोश में आकर कहा, अम्र, सच बोलो, क्या तुम नहीं जानते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी है, अनपढ़ है? नज्जाशी भी बोल पड़ा, लगता है तुम झूठ बोलते हो। जब तुम इस बात के कायल हो कि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते तो एक अनपढ़ का कलाम इतना ज़ोरदार हो सकता है? तासुब ने तुमको अंधा कर दिया है। तुम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनते हो। अम्र डर गया। उसे डर हुआ कि शायद नज्जाशी उसे और उसके साथियों को दरबार से न निकलवा दे। उसने फ़ौरन कहा, एक बात कहने की रह गई है। नज्जाशी ने पूछा, वो क्या है? अम्र ने कहा, यह लोग हज़रत ईसा के बारे में बुरी बुरी बातें कहते हैं, उन्हें खुदा का बेटा नहीं मानते। एक पादरी ने खड़े होकर अम्र के इन लफ्ज़ों की तायीद की और कहा, यह बात बिल्कुल सही है। यह नए मजहब के मानने वाले खुदावंद हज़रत ईसा की शान में गुस्ताखी की बातें करते हैं। यह सुनकर नज्जाशी को गुस्सा आ गया। उसने हज़रत जाफ़र तैयार से कहा कि क्या यह सही है कि तुम हज़रत ईसा की शान में गुस्ताखी करते थे? हज़रत जाफ़र तैयार ने पूरी हिम्मत से काम लेते हुए जवाब दिया, यह बात भी गलत है। हम ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं और उनकी शान में वही कहते हैं जो खुदा ने उनकी शान में फरमाया है। क्या है? नज्जाशी ने पूछा। हज़रत जाफ़र ने कहा, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है और उसका हुक्म है उनको मरियम की तरफ डाल दिया और रूह की तरफ से है। नज्जाशी ने कहा, खुदा की कसम, इंजील में भी यही लिखा है। तुम सच कहते हो। अब अम्र को यकीन हो गया कि नज्जाशी मुसलमानों को उनके हवाले न करेगा। उसने कहा, बादशाह, यह हमारे आदमी हैं जो हमसे, अपनी कौम से और अपने मुल्क और अपने माबूदों से बागी होकर भाग आए हैं, इसलिए आप इनको हमारे हवाले कर दें, यही बेहतर है। नज्जाशी को जोश आ गया। बोला, हरगिज़ नहीं, उन्हें मेरे मुल्क से कोई ताकत नहीं ले जा सकती। तुम मुझको लालच देने के लिए यह तोहफे तहाइफ लाए हो। इनको वापस ले जाओ और कुरैश के सरदारों से कह दो कि हबसा का बादशाह एक मुसलमान को भी तुम्हें वापस न देगा। और ऐ मुसलमानों, तुम आज़ाद हो। पूरी बेफिक्री से तुम यहाँ रहो। जब तक मैं ज़िंदा हूँ कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। हज़रत जाफ़र तैयार और तमाम मुसलमानों ने नज्जाशी का शुक्रिया अदा किया। वो नज्जाशी के दरबार से विदा होकर अपने ठहरने की जगहों पर चले गए। कुरैशी वफ़द तमाम तोहफ़ों को लेकर बड़ी बददिली से विदा हुआ और उसी दिन जहाज़ पर बैठकर जद्दा की तरफ रवाना हो गया। ये वफ़द जद्दा पहुंचकर मक्का की तरफ रवाना हुआ। मक्का वालों को पूरा यकीन था कि हबसा का बादशाह नज्जाशी मुसलमानों को वफ़द के हवाले कर देगा। उन्होंने तय कर लिया था कि अब तमाम मुसलमानों को कैद कर देंगे ताकि वो बाहर न जा सके, ना किसी से मिल सके। चाहते तो ये थे कि तमाम मुसलमानों को कत्ल कर डालें, लेकिन मुसलमान किसी एक कबीले से ताल्लुक़ न रखते थे, इसलिए उन्हें यह अंदेशा था कि अगर एक कबीला भी किसी एक मुसलमान के खून का बदला लेने के लिए उठ खड़ा हुआ तो फिर तमाम कबीलों में लड़ाई छिड़ जाएगी। और चूँकि आए दिन की लड़ाइयों ने उनका तमाम कस बल निकाल दिया था, इसलिए वो किसी एक लड़ाई के लिए भी तैयार न थे।
जिससे तमाम अरब में आग लग जाए और अरब का अमन व अमान खाक में मिल जाए। इस डर से वो मुसलमानों को कत्ल करने में हिल हुज्जत कर रहे थे। उन्होंने यह तय कर लिया था कि जितने मुसलमान हैं उन सब को एक जगह जमा करके कैद कर दें और बहुत कड़ाई से उनकी निगरानी की जाए। यही ख्याली पुलाव पका ही रहे थे कि वफद आ गया और उसने अपनी नाकामी की पूरी दास्तान कुरैश को कह सुनाई। वफद के नाकाम आने से मक्का के तमाम काफिरों को बड़ा रंज हुआ। हबसा के बादशाह नज्जाशी पर भी गुस्सा आया, पर उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि हबसा के बादशाह पर चढ़ाई कर देते और उससे तलवार के बल पर अपनी मांग मंजूर करा सकते। इसलिए खामोशी को ही बेहतर समझा। उन्हें यह डर हुआ कि शायद हबसा के मुसलमान मसीही बादशाह नज्जाशी को मक्के पर न चढ़ा लाए। इसलिए उन्होंने खुफिया तरीके से लड़ाई की तैयारियां शुरू कर दी और जद्दाह में सुराग रसा भेज दिए ताकि जब वो ईसाई फौज को आता देखे तो मक्के वालों को खबर कर दें। इस इंतज़ाम के बाद उन्होंने उन मुसलमानों पर जो मक्का में रह गए थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से हिजरत न कर सकते थे, इतनी सख्तियां शुरू कर दी कि ज़िंदगी से मौत कहीं अच्छी नज़र आने लगी। मक्का के काफिरों ने यह कोशिश की कि मुसलमानों को खाने पीने का सामान न मिल सके, इसलिए दुकानदारों को हिदायत कर दी कि कोई चीज़ किसी मुसलमान के हाथ किसी कीमत पर हरगिज़ न बेचे और बाकी पर भी पहरा बिठाया गया। इससे मुसलमानों को बेहद तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। कई दिन तक खाना न मिलता था और प्यास बुझाने को पानी भी न हाथ आता था। इसलिए वो घरों में भूखे और प्यासे छिपे बैठे रहते। बाहर निकलते तो आवारा और बदमाश लड़के उनके पीछे लग जाते, उन्हें मारते, गालियां देते, यहाँ तक के कपड़े फाड़ डालते। मुसलमान बड़ी तकलीफ़ और परेशानी में थे, मगर वो ऐसे अकीदे के पक्के थे कि सख्तियां बर्दाश्त कर रहे थे, मुसीबतों पर मुसीबतें झेल रहे थे, लेकिन कदम न डगमगाते थे। कुफ़ार मक्का इससे और हैरान व परेशान रहते थे। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की नज़रों से छिपकर सफ़ा पहाड़ पर जा पहुँचे। असर का वक्त हो गया था। आप एक घाटी में नमाज पढ़ने लगे। इत्तेफाक से अबू जहल उधर आ निकला। आपको नमाज पढ़ते देखकर खड़ा हो गया और गैज़ो गज़ब भरी नज़रों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो अबू जहल बढ़कर आपके पास पहुंचा और गुस्ताखी के साथ बोला, मुहम्मद, तेरी जात से तमाम कौम और सारे अरब को बड़े फितने के डाल रखा है, क्यों ना आज मैं तेरा खात्मा कर डालूं। आप खामोश रहे। इत्तेफाक से अबू जहल की एक लौंडी भी उधर से आ निकली। वो एक चट्टान के पीछे छिपकर देखने लगी कि अबू जहल मोहम्मद के साथ क्या सुलूक करता है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को कुछ जवाब न दिया तो उसने फिर कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने कौम को बेहद मुश्किलों में डाल रखा है। आपने फरमाया, अबू जहल, मैंने कौम को मुश्किलों में फंसा दिया है या कौम ने मुझे और मुसलमानों को मुसीबत में डाल रखा है। अबू जहल बोला, अगर तू इस्लाम की तबलीग छोड़ दे तो हम तुझे मक्का के बादशाह बना दे। मैं बादशाही नहीं चाहता, आपने फरमाया। जितनी दौलत कहो तुम्हें दे दे। अबू जहल ने कहा, खुदा की कसम, मुझे दौलत की परवाह नहीं है। आपने फरमाया, खुदा के नाम से काफिरों को चिढ़ थी। अबू जहल भी खुदा का नाम सुनकर फुंकारे मारने लगा। खूब जी भरकर आपकी शान में गुस्ताखी की, बुरा भला कहने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश बैठे रहे। अबू जहल का गुस्सा बढ़ता गया। गुस्से में आकर एक पत्थर उठाया और अपनी पूरी ताकत से खींच मारा। पत्थर आपकी पेशानी पर पड़ा। खून का फव्वारा उबल पड़ा और आप लहूलुहान हो गए।
आप हाथ से खून पोंछते जाते थे और कहते जाते थे कि अबू जहल, तुम मुझको जितना भी सता सकते हो सता लो, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। अबू जहल डर गया कि आप कहीं शहीद ना हो जाए, जिसकी वजह से बनी हाशिम ख़ानदान उससे, उसके ख़ानदान से के साथ ही उसके कबीले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदला ले ले। इसलिए वो इधर उधर देखते हुए वहाँ से चल पड़ा। उसके चले जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उठे और अपने मकान की तरफ चल पड़े। आगे का किस्सा हम अगली वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ की गुजारिश।